अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। इस मुल्क को गुनाहों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े फहाशी के अड्डे, डांस क्लब और शराब खाने यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ लोग आकर पैसा लुटाते हैं और जिस्म फरोशी भी इस मुल्क में आम होती है। तो इसलिए आप जब भी जाएं तो ऐसी लड़कियों से बचिएगा, वरना आपकी जेब भी खाली हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी इस मुल्क में है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं थाईलैंड की। टूरिस्ट किन प्लेसेस पर ज्यादातर जाते हैं और पाकिस्तान से थाईलैंड किस तरह जाया जा सकता है, और बहुत से हैरान कुन और दिलचस्प हकायक आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो अब निकलते हैं थाईलैंड के खूबसूरत सफर पर। थाईलैंड, जिस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, इस मुल्क की कुल आबादी 7 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 22वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी में से 52% लोग शहरों में रहते हैं और 48% लोग गाँव में आबाद है। इस मुल्क का कुल रकबा 5,13,120 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में 50वें नंबर पर आता है। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो इसकी सरहदें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में आता है। इस मुल्क में ऐसे इंटरनेशनल होटल मौजूद हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बैंकॉक का शहर टेम्पल्स और हर तरफ मसरूफ रहने वाली गलियों की वजह से मशहूर है। बैंकॉक न सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हम इस मुल्क की इकोनॉमी की बात करें तो इस मुल्क की मईशत साउथ एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। इस मुल्क का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिस्ट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्पल्स भी बुद्धिज्म के हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल का फार्म भी इस मुल्क में है। थाईलैंड की सबसे मशहूर डिश पैड थाई है, जो मीठे और मसालेदार जायके की होती है। यहाँ के लोग चावल भी बहुत शौक से खाते हैं। बढ़ते हुए टूरिज्म की बहुत बड़ी वजह यहाँ के खाने हैं। दोस्तों, बैंकॉक के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली और मेहमान नवाज हैं। इस मुल्क में फहाशी भी आम है और शराब खाने, नाइट क्लब आपको जगह जगह नजर आएंगे। थाईलैंड को एलिफेंट का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, दुनिया के सबसे ज्यादा एलिफेंट थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। थाईलैंड की करेंसी बात है, जो कि एक थाईलैंड का बात पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर होता है। अब हम इसकी फेमस प्लेसेस की बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है बैंकॉक, जो कि चारों तरफ से बीचेस से घिरा हुआ है। बैंकॉक एशिया की टूरिस्ट सिटी में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शहर है। ये शहर जदीद नाइट लाइफ, नाइट क्लब, खूबसूरत बिल्डिंग्स और मजेदार रेस्टोरेंट्स की वजह से मशहूर है। इसके अलावा पटाया शहर की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा फहाशी के अड्डे भी इस शहर में है। दोस्तों, थाईलैंड के बारे में एक और दिलचस्प बात कि यहाँ के लोग सब कुछ खा जाते हैं, मसलन कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ वगैरह हर चीज खाते हैं। इसके अलावा कच्ची सब्जियां और कच्ची मछलियां भी ये लोग खाते हैं। इसलिए आप जब भी थाईलैंड जाएं तो हलाल और हराम का जरूर ख्याल रखें। बुद्धा की मूर्तियां आपको सबसे ज्यादा थाईलैंड में नजर आएंगी और दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी आपको इस मुल्क में मिलेगी। थाईलैंड की माशियत का इन्हिसार गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक पर है, लेकिन इसके अलावा सेहत भी इसमें अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क में 38 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन थाई एयरलाइन है, जो कि मशहूर और बहुत अच्छी एयरलाइन है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह इस मुल्क में आ सकते हैं और पाकिस्तान से थाईलैंड का वीजा किस तरह लगवाया जा सकता है। अगर हम बात करें थाईलैंड के टूरिस्ट वीजा की, तो अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो आपको एक बार एम्बेसी जरूर जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास कवर लेटर और वीजा एप्लीकेशन होगी, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तानी 6 लाख रुपया जरूरी है, और होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और पासपोर्ट के साथ एम्बेसी में जमा करवा दें। वीजा की फीस 5,000 पाकिस्तानी रुपए है, और जबकि इंडियन के लिए वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।